सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आई होप कि सबकी होली बहुत ही अच्छी रही होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का प्रॉब्लम। वैसे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज, ओके। तो आई होप कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए वीडियो के अंदर, बट स्टिल लेट्स सी द क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक अनसॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स दे रखी है, हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन नम्स एरे, ओके। तो हमें कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करना है जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट ना हो और पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनने एक और लाइन लिख दी है कि यू मस्ट इंप्लीमेंट एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड यूजेस ऑर्डर ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस, ओके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे चल के। तो खैर इनको छोड़ो, पहले हम अपने तरीके से समझते हैं, है ना। इनका काम था कहना, इनने कह दिया। तो पहले अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम सोचें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रूट फोर्स वाले केस में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो हमारा एरे है, हमने ऐसा सा ले लिया 3 4 -1 1 6 और 5, है ना। ये मान के चलो हमने ले लिया। तो हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं, इनको सॉर्ट कर लो और ट्रैवर्स कर लो, है ना। बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जाएगी ये। तो वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा 1 1 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एलिमेंट को बार बार सर्च कर रहे होंगे कि हाँ नेगेटिव वाला पार्ट जो है उसको तो हम ध्यान में देंगे नहीं, है ना, हमें पॉजिटिव से लेना देना है। तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग एलिमेंट है, 2। तो एक बार तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट पे, उसके बाद उसके एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो +1 है या नहीं, बेसिकली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगेन हम हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम चेक करेंगे कहाँ से, 1 से लेके n तक को, है ना। 1 से n तक का चेक कर लेंगे, अगर मिल गया तो सही है, वरना वो एलिमेंट मिसिंग है। तो हैश मैप के अंदर क्या हो रहा होता है, की और वैल्यू पेयर होती है, परफेक्ट। की के अंदर क्या होता है, नंबर होता है। और वैल्यू के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट हुआ तो वैल्यू, तो उसके वैल्यू को 1 कर देंगे, वरना 0 ही रहेगा वहाँ पे, है ना। तो एक ये तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि मैप का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन लगेगी यहाँ पे। लेकिन अब इनने क्या कहा है ना कि हमें जो इम्प्लीमेंट करना है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने ऑर्डर ऑफ एन में ले आया एन स्क्वायर से, लेकिन ऑर्डर ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस कह रहा है, लेकिन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ऑर्डर ऑफ एन है यहाँ पे, है ना, मैप के चक्कर में तो अब इसे हम ऑप्टिमाइज कैसे करें स्पेस को। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनने कहीं ये नहीं कह रखा है कि हम एरे इनपुट जो हमें जो भी एरे होगा उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली इंटरव्यूज़ में हमें पूछना पड़ेगा ये चीज़ इंटरव्यूअर से कि अगर हम मेन इनपुट एरे को चेंज करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे हम इसको ऑर्डर ऑफ वन में आराम से ला सकते हैं, ठीक है। वरना अगर वो मना कर दे कि नहीं हम इनपुट एरे को चेंज नहीं कर सकते, तो कोई और तरीका है ही नहीं इसे सॉल्व करने का, तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन में चाहिए, ओके। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो ये देखो कि इनने क्या कहा है, पॉजिटिव नंबर चाहिए। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ केसेस में ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, है ना। तो इन दोनों का हमें देखा जाए तो कोई काम है नहीं इनका, -1 और 0 से हमें क्या लेना देना, हमें बस पॉजिटिव से मतलब है, ओके। तो क्यों ना हम जीरो और नेगेटिव नंबर को किसी और नंबर में कन्वर्ट कर दें जिससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े हमारे एरे को, है ना। उनकी तो ज़रूरत है नहीं, हमें हमें तो मिसिंग पॉजिटिव नंबर चाहिए। 0 और -1 का हम क्या करेंगे, या जो भी नेगेटिव नंबर्स या 0 होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पूरे एरे में हम चेक करेंगे कि 1 अवेलेबल है या नहीं। ध्यान से सुनना इस बात को कि पहले हम क्या करेंगे ना, पूरे एरे में चेक करेंगे कि 1 अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो 1 ही हमारा आंसर है, वही पॉजिटिव नंबर होगा पहला। अगर 1 ही अवेलेबल नहीं है तो स्टार्ट 1 से ही होगी, है ना। अगर वही नहीं है तो 1 हमारा डायरेक्ट आंसर है। और अगर प्रेजेंट है, अगर 1 है उस एरे के अंदर, तो जितने भी नेगेटिव और 0 नंबर है ना, इनको भी हम 1 कन्वर्ट कर देंगे ताकि कोई फ़र्क भी ना पड़े कि 1 तो ऑलरेडी है, तो ऐसा भी नहीं कि हम कोई नई नंबर उठा के ले आए, तो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली मान के चलो अगर हमारा एरे ऐसा सा था कि ये नहीं था, क्या था, हाँ 3 4 -1 1 6 5, तो अब ये क्या हो जाएगा ना, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो भी अब 1 हो जाएगा, 3 4 1 1 6 और 5, ऐसा सा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे 3 4 5, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं ना, अपने इंडेक्स जितने होंगे उनके साथ खेल सकते हैं। हमें अगर कोई भी नंबर अवेलेबल मिलता है तो उसके इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा ना, उसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिमिलर अप्रोच है जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर कल वाला प्रॉब्लम किया हो तो बिल्कुल सिमिलर होगा। ओके, तो आप अगर वो कल वाला नहीं किया तो उससे भी आप रेफर कर सकते हो, उसे भी एक बार देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें इंडेक्स पर जो भी अवेलेबल मिलता है एलिमेंट, है ना, तो उसके इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा, जैसे 0 के पे कौन सा एलिमेंट है 3, तो थर्ड वाले इंडेक्स पे जाके उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स करेंगे, जो भी इंडेक्स पे पॉजिटिव नंबर पड़ा हुआ है डैट मीन्स वही हमारा मिसिंग नंबर है, क्योंकि वो -1 हमारा वापस वहाँ पे, मतलब -1 जो -1 क्या होगा, वो विजिटेड मार्क करेगा, है ना, जो हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं वो ये बता रहा है कि हम विजिट कर चुके हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एज केसेस भी होंगे इस अप्रोच का। एज केसेस में क्या होंगे कि हो सकता है n से भी बड़ा एलिमेंट आ जाए, है ना, तो ग्रेटर देन n जैसी चीज़ें भी हो सकती है कि कोई नंबर जो है वो n से भी बड़ा आ जाए, है ना, तो वो तो मिलेगा नहीं, है ना, वहाँ तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसी के अंदर देख रहे होंगे कि हाँ, इसी जो हमारी 1 से लेके 5 तक है या 6 तक है उतने के अंदर में हम घूम रहे होंगे। कोई बड़ा एलिमेंट आ गया तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो उसे हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक और क्या होता है, क्या हो सकता है कि एन ही साइज़ का हमें वो मिल जाए, है ना, वो नंबर। तो जनरली हम अगर हम देखें तो जनरली हमारा क्या होता है, 0 to n-1 होता है ना, 0 to n-1 हम इंडेक्स को रखते हैं ऑफ कोर्स एरे के अंदर। तो ऐसा भी कोई सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे n ही आ जाए वहाँ पे, है ना, n ही पर्टिकुलर नंबर आ जाए और हम n-1 तक ही उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक बार समराइज़ करें तो हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अगर हमारे एरे में 1 है या नहीं। अगर 1 है तो क्या करो, कन्वर्ट कर दो, जितने भी नेगेटिव और ज़ीरो हैं इनको 1 में कर देना। अगर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न 1। यही हमारा आंसर होगा। ये लाइन में किसी को, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट रहनी चाहिए। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करो और इंडेक्सेस को मार्क करो। एक ये हो गया, मतलब कि जो हमारा नम्स ऑफ आई होगा, है ना, इसका हम इंडेक्स एज ए इंडेक्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम करते हैं। तो नम्स ऑफ आई इनिशियली मान के चलो 0th पोजीशन पे क्या है, तो 3 है। ठीक है, तो अब ये होगा हमारा कि जैसे मान के चलो इसको अगर मैं लिखूं तो नम्स ऑफ आई हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो अब ये इंडेक्स बन गया, है ना, तो ये इसको एज ए इंडेक्स हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे 3 हो दे देगा। तो अब हम नम्स ऑफ 3 के लिए काम कर रहे होंगे। तो नम्स ऑफ 3 के लिए देखो तो 3 पे क्या है, यहाँ पे 1 बैठा हुआ है। तो इनको हम क्या करेंगे ना, इसके लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को। ठीक है, तो ये चीज़ हम परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करो और चेक करो अपने पॉजिटिव नंबर को, है ना। अगर सपोज वो इंडेक्स आई पे हमें मिल गया, है ना, अगर इंडेक्स आई पे मिलता है तो हम क्या करेंगे ना, हम रिटर्न कर देंगे i+1 को। ओके, क्योंकि 0 to n-1 होती है ना, तो हमें अगर जो एलिमेंट मिलेगा वो i+1 करके मिलेगा। ठीक है, अब यही 3 स्टेप का यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली हमारा। ठीक है, बाकी हम कोड से थोड़ा देखेंगे। अब सवाल ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें ये तो पता चल गया कि कैसे करेंगे हम, लेकिन हम सवाल ये कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व करना है। मेन रीज़न यही है। ठीक है, मेन इनका यही रीज़न है कि हमें ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व करना, इसलिए हमें इस तरीके के अप्रोच की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो चलो एक बार थोड़ा कोड लिखते हैं इसको। ठीक है, कोड से हम समझते हुए चलेंगे। तो पहले तो हम एक n बना के रख लेते हैं, है ना। तो n हमारा हो जाएगा nums.length। ठीक है, और एक हम रख लेंगे कंटेन्स, फिलहाल के लिए 0। ठीक है, उसके बाद अब हम आइट्रेट करते हैं, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i++। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे थे पहले स्टेप्स में, 1 चेक कर रहे थे, है ना, कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई
अगर इक्वल्स टू 1 है, अगर हमें 1 मिल जाती है तो क्या करो, कंटेन्स प्लस प्लस, है ना, इसका मतलब 1 हमें मिल गई है और यहाँ से ब्रेक हो जाओ पहले, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब 1 ही हमारा आंसर था, है ना। इफ कंटेन्स इक्वल्स टू 0 सो रिटर्न 1। ओके, एक सेकेंड, हाँ। तो ये हमारा पहला स्टेप का काम ओवर हो चुका है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हम बाकी जो नेगेटिव और ज़ीरो वाले नंबर थे उनको हम 1 बना रहे थे, है ना, कि अगर हमें वहाँ पे 1 मिल गया है ना, तो 1 मिल गया तो हम बनाते हैं उसको पहले। तो वापस से हम आइट्रेट करेंगे i लेस देन n और i प्लस प्लस। ओके, सो इफ nums of i, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा कुछ है, साथ ही साथ अगर हमारा nums of i ग्रेटर देन n है ना, अगर वो बड़ा भी है और 0 से कम है, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो होता है तो nums of i को हम 1 बना देंगे, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद हम एज केसेस को हैंडल करेंगे अपने, ठीक है, जो हमने देखा था n i प्लस प्लस। ओके, तो पहले तो हम एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं ताकि इंडेक्स हमारी नेगेटिव ना मिले आगे वाली, है ना, क्योंकि हम -1 करते हुए चलेंगे। तो अगर जो हमारा पर्टिकुलर a है वो n के इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, हम उसको आगे लेके आ जाएंगे नम्स ऑफ 0 पे। और कैसे करेंगे, माइनस से सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस मैथ डॉट एब्सोल्यूट नम्स ऑफ 0, है ना। इससे वो वाली केस हैंडल हो जाएगी अगर n के इक्वल हो, वरना हम क्या कर रहे थे, वैसे -1 से मल्टीप्लाई कर ही रहे थे, है ना, जो भी पर्टिकुलर हमारा a था। तो माइनस मैथ डॉट एब्सोल्यूट नम्स ऑफ a, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये वाला अप्रोच आई गेस ये वाली लाइन क्लियर होंगी, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करो वापस से और चेक करो पॉजिटिव नंबर्स को, है ना। सो इंट i इक्वल्स टू 1 और i लेस देन n i प्लस प्लस। ओके, तो अगर हमें नम्स ऑफ i कहीं भी ग्रेटर देन 0 मिलता है तो रिटर्न कर दो अपने i को, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें नम्स ऑफ 0 जो होता है वो अगर ग्रेटर देन 0 मिल जाता है तो रिटर्न कर दो n को, है ना। बेसिकली n पे ही, n को ही हम रखे थे, है ना, 0th वाली जगह पे। अगर ऊपर वाले फॉर लूप में देखो तो नम्स ऑफ 0 पे हम वो अगर n के इक्वल होती थी तभी रख रहे थे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो रिटर्न कर दो n प्लस 1। अब बहुतों में ये डाउट हो रही होगी कि n प्लस 1 क्यों कर दिया हमने एंड में, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ अगर समझ के गए हो तो आई गेस सही रहा होगा। तो चलो पहले n प्लस 1 वाला चीज़ों को देखते हैं कि ये क्यों किया। अब मान के चलो कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, है ना, जहाँ पे तुम्हें 1 से लेकर के n तक के सारे एलिमेंट्स उनने दे ही रखे हैं, है ना। तो इसमें मिसिंग एलिमेंट कौन सा होगा, जो अगला होगा 6 होगा, वही हो सकता है ना। अगर सारे ही नंबर n तक हैं तो बचा कौन, जो अगला नेक्स्ट आने वाला है ना। तो ये n प्लस 1 ही होगा, n प्लस n हमारा 5 तक था तो हमारा n प्लस 1 एलिमेंट 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे एंड में n प्लस 1 कर रहे हैं। ओके, तो ये एक अप्रोच है, इसको रन करके देख लेते हैं पहले, एक सेकेंड। ओके, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू आ गई थी, बट कोई नहीं, हम रन करते हैं पहले। चलो एक्सेप्टेड। बढ़िया, 98% बीट, ओके गुड। तो आई गेस ये वाला पार्ट क्लियर होगा, है ना। तो इस ये एक अप्रोच है हमारा, है ना, ये एक पहला अप्रोच है। तो हम एक और अप्रोच से देख रहे होंगे चीज़ों को, तो वो कोड थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, ठीक है। तो वो कोड हम थोड़ा सा छोटा देखेंगे। ये अगर ये वाला क्लियर हो गया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरव्यू में अगर ये अप्रोच भी करते हैं तो ये बहुत अच्छी सी अप्रोच है, अगर समझ में आ गया तो इसे आप एक बार खुद से ड्राई रन करना, है ना, अगर कहीं कोई भी पार्ट में डाउट हो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम बस वही 3 स्टेप्स को फॉलो किए हैं,
कि अगर वो एक तो 1 चेक कर लिया हमने, उसके बाद फिर वो इंडेक्सेस के थ्रू हम उनको नेगेटिव मार्क कर रहे हैं ना, इस वाले लाइन का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर अगर है तो, और अगर लास्ट में ऐसा कुछ है तो अगर हमें सारे नंबर्स ऑलरेडी मिले हुए हैं तो n+1 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले वाले अप्रोच पे। एक और अप्रोच होगा, वो थोड़ा बोनस अप्रोच हम कह सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या करेंगे ना, तो ये जो नेगेटिव वाली चीज़ को हम 1 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम इसके जगह हम उसको सीधा स्वैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्वैप कंसेप्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। अब इसमें इंट्यूशन क्या होगा कि हमें ये पता है कि आंसर जो लाए करेगी वो किसके अंदर करेगी, 1 से लेके n+1, है ना। यही हो सकता है रेंज हमारा, या तो पॉजिटिव नंबर यही होंगे ना। अगर हमें सारे मिल गए तो एंड में क्या हो रहा था, n+1 हमें रिटर्न हो रहा था, वरना 1 से ही जितने नंबर जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ वो वाली नंबर्स रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे हमारा n क्या होगा, n इज़ द साइज ऑफ द एरे। यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऐसा कि जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इच पॉजिटिव इंटीजर i, उसको हम उसके इंडेक्स i-1 पे लाके रखेंगे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल इंडेक्स होती है वो क्या होती है, 0 से लेके n-1, यही तो होता है ना। तो हम जो अपने एलिमेंट्स होंगे हमें ये पता है कि वो पॉजिटिव होंगे, है ना, 1 से लेके n+1 के रेंज में ही हमारा आंसर है। तो क्यों ना जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर i है उसको उसके रिस्पेक्टिव उसी पॉजिटिव इंटीजर को एज एन इंडेक्स बना के हम उसको i-1 वाली जगह पे रखेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इसको थोड़ा आगे और समझेंगे। ठीक है, अगर ये वाली लाइन अभी भी क्लियर नहीं हो रही है तो इट्स ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम आइट्रेट करेंगे कि जो हमारा पहला इंडेक्स होगा, ओके, तो हम उस जहाँ पे हमारा नम्स ऑफ i वो नॉट इक्वल्स टू होगा i+1 के, तो जब हमारा ये वाला काम हो जाएगा उसके बाद हम वापस से अपने एरे के अंदर आइट्रेट करेंगे, और जहाँ भी हमें ऐसा कुछ हो कि हमारा नम्स ऑफ i होगा वो i+1 के इक्वल ना हो, तो यही कहेगा कि हमारा ये पार्ट जो है ये इंडिकेट करेगा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये चीज़ को यहाँ पे हम देख रहे होंगे। ओके, तो इसका अप्रोच हम क्या कर रहे थे, सेम चीज़ है, तो हम कर रहे थे आइट्रेट थ्रू एरे, है ना। उसके बाद प्लेस कर रहे थे किसको, इच पॉजिटिव इंटीजर, है ना, i एट इंडेक्स i-1। तो जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर आए थे उनको हम प्लेस करे थे उसके i-1 इंडेक्स पे। ये क्या इंश्योर करता है कि जो हमारा नम्स ऑफ i होगा, जो हमारा एलिमेंट होगा, वो हमारे i+1 पर होगा, है ना, कि जो हमारा नम्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 वाले पे होगा। सिमिलरली अगर वो एग्जिस्ट करता है, इफ़ इट एग्जिस्ट इन द एरे, तो अगर वो नंबर एग्जिस्ट करेगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर अपने उस रिस्पेक्टिव पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम क्या कर रहे थे कि आइट्रेट कर रहे थे, वापस से आइट्रेट थ्रू एरे अगेन, ओके, और फाइंड करो फर्स्ट इंडेक्स, फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स आई, कहाँ पे, जब हमारा नम्स ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू i+1 हो, है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा कर दो रिटर्न हमारा i+1, यही होगा हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद तीसरे कंडीशन में क्या होता, अगर हमें सारे नंबर मिल गए 1 से लेकर के n तक, है ना, इफ़ ऑल प्रेजेंट रिटर्न n+1, ये हम पहले वाले में भी देख चुके हैं, है ना, पहले वाले जो केसेस में, अभी ये पहले वाले अप्रोच में भी हम देख चुके थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 चीज़ों का हम यूज़ कर रहे होंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं सीधा कोड पे, उसके बाद इसको हम ड्राई रन करेंगे अच्छे से। तो इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे ताकि थोड़ी टाइम की बचत हो सके हमारी। तो देखो, अब जावा के अंदर स्वैप फंक्शन तो होता नहीं है ना, जैसे सीपीपी में हमने देखा है कि स्वैप बिगिन और एंड करके कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, तो हमें स्वैप के लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये तो पता ही होगा किस तरह से हम करते हैं, टेम्प्रेरी बना करके array of i और i और j को बदल देते हैं। ओके,
उसके बाद आते हैं अपने मेन वाले फंक्शन पे जो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हमने एक लेंथ बना लिया, उसके बाद जो हम चीज़ को कर रहे थे कि प्लेस करो हर एक पॉजिटिव इंटीजर आई को एट इंडेक्स i-1 पे अगर पॉसिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आइटरेट किया और हमने क्या क्या चेक किया कि पहले तो नम्स ऑफ आई हमारा ग्रेटर देन 0 हो, उसके साथ साथ नम्स ऑफ आई हमारा n से कम हो, और नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i-1 जो भी हमने देखा था वो वाली लाइन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो स्वैप कर दो। इसे हम ड्राई रन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। उसके बाद क्या होगा कि फाइंड करो जो पहला मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, जहाँ पे भी मिले तो इसकी हम दोबारा से आइट्रेट करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू i+1 हो तो हम सीधा i+1 वाले इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट है 1 से लेकर n तक, तो रिटर्न कर दो n+1। अब ये कोड का काम तो हो गया, अब इसे एक बार ड्राई रन करते हैं तब चीज़ें क्लियर होगी, है ना। चलो इसको देखते हैं। तो सपोज मान के चलो इनका ही एक हम इनपुट एरे लेंगे, थोड़ा इजी होगा। तो ये हो गया हमारा 3 4 -1 1, है ना। इनिशियली इंडेक्सेस क्या होंगे इसके 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो हमारे इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड है ना, 3 लिखा हुआ है। तो अब ये 3 को हम किससे स्वैप करेंगे, उसके n-1 पे, है ना। तो स्वैप करेंगे विथ इंडेक्स 2। हम देखें तो यहाँ पे वही तो कर रहे थे क्या। अब इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ यार नम्स ऑफ 0 हमारा 3 तो ग्रेटर देन 0 है। उसके साथ क्या वो n से कम है, तो हाँ n से तो कम है, ग्रेटर देन इक्वल टू वही बात है कि n से हमारा कम या इक्वल टू हो, तो ठीक है। उसके बाद क्या हमारा नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। तो अब इस वाली लाइन को हम देखते हैं कि नम्स ऑफ आई हमारा क्या हो गया, नम्स ऑफ 0, क्या ये नॉट इक्वल टू है किसके, नम्स ऑफ 0, है ना। अगर ऐसा सा कोई सिनेरियो हो रहा है, सॉरी 0-1 होगा, वही मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। ओके तो नम्स ऑफ 0-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नम्स ऑफ 0 क्या था 3, क्या 3 नॉट इक्वल टू है किसके, नम्स ऑफ 3-1 तो 2। तो ये क्या हो गया, हमारे सेकेंड वाले इंडेक्स को दर्शा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है -1, तो क्या ये नॉट इक्वल टू है, ऑफकोर्स है। तो हम स्वैप करेंगे, किसको किसको स्वैप करेंगे, तो ये मैं एक ही बार बता रहा हूँ, अगले वाले में आप लोग समझ जाओगे इसको खुद ही। तो स्वैप हम कर रहे होंगे किसको किसको, 3 और -1 को। तो 3 और -1 को हम स्वैप करेंगे। तो अब हमारा अपडेटेड, अगर हम देखें कि हमारा अपडेटेड एरे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1, 3 के पास -1 आ जाएगा जगह पे, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3, और एंड में 1। तो ये हमारा अपडेटेड एरे बन चुका है, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें कि हमारे -1 पे, लेकिन हम स्टिल अभी देखें तो -1 0th पोजीशन पर है, लेकिन हम देखेंगे कि -1 रेंज के बाहर है। हमें आंसर किस में चाहिए था, 1 से लेके n तक, तो -1 वैसे ही रेंज के बाहर है, तो हम इस लूप को स्किप कर देंगे। हम ये हमारा यहीं पे कंडीशन खत्म हो जाएगा कि नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0। तो ये तो -1 है, तो ऑलरेडी वो इनर लूप में जाएंगे ही नहीं, तो हम अगले वाले इंडेक्स पे प्रोसेस करने चले जाएंगे। तो इसका काम हो गया, 3 वाले काम 1 वाले इंडेक्स के ऊपर आ जाएंगे अब सीधा। ओके, अब देखो 1 वाले इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगी चीज़ें कि जो भी, एक सेकेंड, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, -1 4 3 1, ओके, तो हम 4 वाले को प्रोसेस कर रहे थे, है ना। तो ये हमारी पहली आइट्रेशन ख़त्म हो गई, हम दूसरी आइट्रेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे था -1 4 3 1, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या एलिमेंट 4 जो है ये कौन से इंडेक्स पे है, तो 4 जो है हमारा इंडेक्स 1 पर है, लेकिन इसकी असली जगह कहाँ पे होनी चाहिए, 4 -1 3 पे, स्वैप इट विथ इंडेक्स 3, है ना। सो 0 1 2 3, 3 पे कौन है हमारा 1 बैठा हुआ है, तो स्वैप करो किसको किसको, 4 और 1 को। अब हमारी एरे की क्या कैसी हो जाएगी, तो अगर हम देखें तो -1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। लेकिन अब हम क्या 1 वाले फर्स्ट पोजीशन पे वापस चेक करें तो 1 भी अपने सही पोजीशन पे नहीं है, है ना।
क्योंकि 1 क्या होगा ना, अब ये वाला जो है ये भी तो 1 से लेके n के रेंज में फॉल कर रहा है, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम वापस से चेक करेंगे कि या ये प्रेजेंट है क्या अपने सही जगह पे, तो नहीं है। 1 को कहाँ पे होना चाहिए, 0th पोजीशन पे होना चाहिए, n-1 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अगेन हम स्वैप करेंगे, तो 0th पोजीशन पे कौन है, -1 है, तो स्वैप कर दो किसको किसको, -1 और 1 को, है ना। बेसिकली ये होगा +1 -1, हाँ ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, -1 इधर आ गया, 3 और 4। चलो अब हमारी एरे ये बन चुकी है। अब हम 3 के पास जाके देखते हैं, तो 0 1 2 3, लेकिन 3 अगर हम देखें तो 3 का इंडेक्स अगर हम देखें तो 3 -1 2 होना चाहिए, है ना। तो 2 पे तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें जाने की, तो लूप स्किप हो जाएगा, है ना। अगेन हम 4 के पास आए, तो 4 का भी अगर देखें तो 4 -1 3 है ना। तो यहाँ पे भी वो अपने सही पोजीशन पर है। तो हमें अगर देखें तो हमारा जो मेन एरे बन चुका है वो -1 3 और 4 इस तरीके से बन चुका है ना। उसके बाद ये वाला लूप हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर को अपने जो भी आई हैं उसके इंडेक्स i-1 पे पहुंचा दिया है, ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि फाइंड द मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से मिसिंग कौन है। तो इसके अंदर हम वापस से आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट करके हम चेक करेंगे क्या हमारा nums ऑफ i नॉट इक्वल्स टू i+1 है। तो अगर हम देखें तो इनिशियली क्या होगा, हमारा nums ऑफ 0 हम देखेंगे क्या वो नॉट इक्वल्स टू है i+1, i+1 क्या होगा 0+1। तो हाँ ये तो नॉट इक्वल्स टू मतलब एक तरह से तो है तो सही जगह पे, है ना, 1 अपने सही जगह पे है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद हम अगले वाले पे मूव करते हैं, nums ऑफ -1। तो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए i+1 के अकॉर्डिंग, तो अगर हम इंडेक्स देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 + 1 विच इज़ 2, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें -1 दिया हुआ है, हमारे एरे के अंदर -1 है फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्या चीज़ होगी ना, तो यही हमारा आंसर है, और हमारा जो रिटर्न आंसर होगा वो i+1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2, कि हाँ हमारा 2 ही मिसिंग एलिमेंट है इस पोजीशन पे जो कि हमें चाहिए था, है ना। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एंड में n+1 हो जाता, अगर हमें 1 2 3 4 मिले हुए होते, सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो 5 रिटर्न हो जाता। तो बस यार यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप ये सारे अप्रोचेस जो दोनों मैंने बताए ये दोनों ही क्लियर होंगे, है ना। किसी में कोई डाउट अगर बच गई हो कहीं पे भी तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा क्वेश्चन। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट रही होगी, है ना। ये दूसरा वाला तो थोड़ा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें कोड्स के लाइन थोड़े कम थे, है ना, थोड़े छोटे में ही हमारा काम हो गया। ओके, बाकी अगर ये -1 से भी कर सकते हो तो इसमें भी कोई इशू नहीं, दोनों ही अच्छे अप्रोचेज हैं। तो बस यार फिर आज के क्वेश्चन में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।